लगता है बीएसपी पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में इस बार बनता है? ये बोल रहे हैं इस बार हम 400 प्लस लेने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है हम 300 प्लस लेने वाले हैं। एक 400 प्लस लेकर सरकार बना रहे हैं, दूसरे जो हैं वो 300 प्लस लेकर सरकार बना। आपको 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, बीएसपी पार्टी कितनी सीटें लेने में इस उत्तर प्रदेश में इस बार सबका पार्टी सर सैकड़ों दावे उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। गरीबों को राशन फ्री दिया है, उत्तर प्रदेश में कानून का जो राज है वो दुरुस्त किया है, उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है, किसानों को सम्मान निधि के तौर पे देने का काम किया है। सैकड़ों दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और बहुत ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में सरकार बता रही है। हमारी जो पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में और उत्तर प्रदेश की जनता हमसे इस बार भी खुश है और 2022 में हम फिर से सरकार बनाने वाले हैं। तो आपको लगता है कि बीएसपी पार्टी ऐसी मजबूत स्थिति में खड़ी पार्टी को टक्कर दे पाएगी? दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तैनी चौधरी, लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व विधायक जुल्फ़िकार भुट्टो। तो 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सर ये बताइए 2022 विधानसभा में जो बीएसपी का जो प्रदर्शन है वो कैसा होने वाला है? बहुत मजबूत प्रदर्शन होने वाला है और आश्चर्यचकित रह जाएंगे लोग। अच्छा, बहन कुमारी मायावती जी स्पष्ट बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगी। किस सन में आप यहाँ से विधायक रहे थे फतेह? हम लोग आगरा छावनी से विधायक थे 2007 से 12 वाले। 2007 से 12 में आप विधायक रहे थे। क्या लगता है बीएसपी पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में इस बार बन पाएगी? 100% बनेगी। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हम इस बार 300 के पार सीटें ले रहे हैं और फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन 2007 से 12 का और फिर इधर का आप जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, दोनों और समाजवादी का, तीनों सरकारों का जनता आकलन कर रही है। 7 से 12, 12 से 17 और 17 से 22, तीनों का आकलन है। तीनों का अगर आप आकलन करोगे तो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में लोग बहन कुमारी मायावती जी को याद करते हैं। इसलिए तीनों को देख लिया, अब तो कोई और तो है नहीं, तो देखने के बाद लोग कहते हैं कि अब हमको बहन जी को लाना चाहिए। क्योंकि अखिलेश जी बोल रहे हैं इस बार हम 400 प्लस लेने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है हम 300 प्लस लेने वाले हैं। एक 400 प्लस लेकर सरकार बना रहे हैं, दूसरे जो हैं वो 300 प्लस लेकर सरकार बना रहे हैं। 403 सीटें हैं, 400 बुलाएंगे तो बाकी क्या करेंगे? कहना तो जो कह रहा है, जनता आकलन करती है। मैं या कोई आकलन नहीं करता, जनता। मैंने आपको अभी क्या बताया, तीनों सरकारें जनता देख चुकी। 7 से 12, 12 से 17 और 17 से 22, तीनों सरकारों को अगर आकलन करेगी जनता और कर रही है तो बहन कुमारी मायावती जी को ही सबसे मुख्यमंत्री मानती। इस वजह से लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, बीएसपी पार्टी कितनी सीटें लेने में इस उत्तर प्रदेश में इस बार सफल रही? स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे हम। जी, लोगों का आरोप है, मैं सर्वे कर रहा हूँ, हर तरह के लोग मुझे मिलते हैं, तो कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर काम कर रही हैं। वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? तो ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरे नंबर की पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी से अल्पसंख्यक समुदाय ना जुड़े, दीगर लोग ना जुड़ें, इस बात के इसलिए ये भ्रम फैलाते हैं कि अगर ये जुड़ गए माइनॉरिटीज़ के लोग और दीगर लोग तो बहुजन समाज पार्टी तो ताकतवर हो जाएगी, इसलिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। 2002 में हमने समर्थन लिया था भारतीय जनता पार्टी से। इस बात को 20 साल हो चुके हैं। 20 साल हो चुके हैं, 20 सालों में 10 चुनाव होगा, ना समर्थन दिया ना समर्थन लिया। भारतीय जनता पार्टी सर सैकड़ों दावे उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। गरीबों को राशन फ्री दिया है, उत्तर प्रदेश में कानून का जो राज है वो दुरुस्त किया है, उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है, किसानों को सम्मान निधि के तौर पे देने का काम किया है। सैकड़ों दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और बहुत ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में सरकार बता रही है। हमारी जो पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में और उत्तर प्रदेश की जनता हमसे इस बार भी खुश है और 2022 में हम फिर से सरकार बनाने वाले हैं।
तो आपको लगता है कि बीएसपी पार्टी ऐसी मजबूत स्थिति में खड़ी पार्टी को टक्कर दे पाएगी भाई? देखिए, 200-300 रुपये का आपने सामान दे दिया, किसान निधि आपने 12,000 किसान निधि दे दी, तो क्या 200-300 के सामान से, किसान निधि से, मेरे दोस्त, आदमी को, इंसान आत्मनिर्भर बनना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, किसी के आश्रय पर नहीं, आत्मनिर्भर, शिक्षित और फिर संघर्ष करो। ये बहुजन समाज पार्टी ये नहीं ये ले लो आप, ये सब चीज़ें कर लो, ये इससे कोई बात नहीं बनना। हमारी जब सरकार थी हमने गरीबों को मकान दिए, कहाँ है वो मकान? भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ दिए? दिखाएं, कहाँ बनते हुए को कहीं है? हमने दिए मकान सबके सामने। हमने जो गरीब आदमी था उसको 1,000 रुपये महीना हमने टेक्निकल पढ़ाई के लिए दिया। हमने 1,000 रुपये महीना टेक्निकल पढ़ाई के लिए दिया। हमने अल्पसंख्यकों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, श्रवण समाज के लिए कोचिंग सेंटर को हमने खोले। हमने हर समुदाय और हमने एसडीएम से ड्यूटी लगाया कि कोई भी मोहल्ले के अंदर एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहेगा। अगर स्कूल जाने से वंचित रहेगा तो एसडीएम जेल जाएगा, लेखपाल जेल जाएगा। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी का एक और नारा है, सबका साथ सबके विकास पे हमने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका नारा है सिर्फ सत्ता मिल जाए, चाहे वो कैसी ही मिले, भाई से भाई को लड़ा के मिले, कैसी मिले, सत्ता मिल जाए, उस पे काम करते हैं वो मेरे भाई। कोई विकास पे काम नहीं करते हैं, भाईचारा तोड़ने पे काम करते हैं, लोगों को गिफ्ट देने पे काम करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने पे तो काम करते नहीं हैं। डॉक्टर साहब, फतेहपुर सीकरी विधानसभा से 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में जो डॉक्टर साहब हैं, मुकेश साहब है आपका नाम, मुकेश साहब विधायक बन पाएंगे? इंशाअल्लाह 100% विधायक बनेंगे। 100% लिख लो आप तो ये ऑडियो चल रहा है ना, अब 10 तारीख के बाद आप फ़ोन करना है डॉक्टर साहब को कि इसी यहाँ पर जगह खड़ा होकर कहा था हमने, और इंशाल्लाह 100% विधायक बनेंगे। तो विधानसभा में कैसा समर्थन मिल रहा है डॉक्टर साहब? भरपूर समर्थन। क्या यार, देखिए आपने अभी भारतीय नीचे पूछिए, क्षेत्र में घूमिए आप। लास्ट सवाल डॉक्टर साहब के लिए, मुकेश साहब के लिए, फतेहपुर सीकरी की जो जनता है उसको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? फतेहपुर की जनता से कहूँगा, लोग भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप भाईचारा जोड़ने का काम कीजिए, जोड़ने पर काम कीजिए। ये बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है, ये भाईचारा बनाने के लिए मैदान में है, दूसरे भाईचारा तोड़ने के लिए मैदान में है। और आप डॉक्टर मुकेश को वोट दीजिए। और दोनों यहाँ चुनाव लड़ना है ना, जो बाबूलाल जी, इनको हमने हराया था, तीसरे नंबर पे रहे थे, और ये सांसद जी हैं यहाँ के, ये भी हमारी पार्टी चुनाव जीती थी, ये दूसरे नंबर पे रहे थे। दोनों जानदार, मतलब सांसद को भी, मंत्री को भी, सबको बहुजन समाज पार्टी हरा चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद थे वो पूर्व विधायक जुल्फ़िकार भुट्टो थे। 2022 विधानसभा में फतेहपुर सीकरी से जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं वो डॉक्टर मुकेश साहब थे। तो यहाँ इस वक्त मैं मौजूद था, ये फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है, जहाँ पर जो बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश साहब, डॉक्टर मुकेश साहब और उनके साथ पूर्व विधायक, बीएसपी पार्टी के पूर्व विधायक जुल्फ़िकार भुट्टो यहाँ चुनाव से रिलेटेड सलीम चिश्ती की दरगाह पर दुआ मांगने के लिए आए थे। तो मैंने इनसे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। कैमरामैन एस के चौधरी के साथ एन चौधरी। चुनावी खबरों से जुड़ने के लिए लफ्ज़ मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें।